नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है 1900 तक, और उसके पहले भी ये सब ब्राह्मण उनका धर्म अलग मानते थे। वो हिंदू धर्म एक परकियों ने दी हुई हिंदू गालियां है, वो गाली हम लोगों को समझाते नहीं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण धर्म था। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मणों ने हमें मूर्ख बनाकर इस धर्म को स्वीकार करवाया और मुसलमानों से लड़ाया। ये कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीजी कोलसे पाटिल का। जज साहिब ने ऐसे जहरीले शब्दों का इस्तेमाल बीदर जिले के बसव कल्याण में सूफी सेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए किया। इस सम्मेलन का आयोजन एमएलसी सलीम अहमद ने किया था और उद्घाटन कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने किया था। अब ये सुनिए। सभी दंगों के मालिक आरएसएस वाले हैं। सिखों का दंगा भी आरएसएस वालों ने शुरू किया 1984 में। जज साहिब सिर्फ हिंदुज्म पर नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर 1984 के सिख दंगों सहित देश में हुए हर दंगे के पीछे हाथ होने का आरोप लगाया। ऐसा नहीं है कि जज साहिब ने ऐसी अप्रमाणिक बातें पहली बार की हैं। 2016 में उन्होंने आरएसएस को भारत का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। उनके एग्जैक्ट शब्द थे, I can give you in return. Again, I say I can give you in return that undoubtedly RSS is the biggest enemy of India. We need to defeat the poisonous ideology of RSS on ideological level. पूर्व जज का सबसे चौंकाने वाला बयान जनवरी 2020 में नेशन वाइड एंटी CAA प्रोटेस्ट के दौरान आया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम भीड़ को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया था। अब जनवरी 2020 में ही पुणे पुलिस ने पाटिल पर वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया था। उन्होंने बिना कोई सबूत पेश किए सावरकर पर दावा किया कि उन्हें लंदन में बलात्कार के खिलाफ दोषी करार दिया गया है। सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुनाह कबूला था, इसलिए शिक्षा हुई है। हमारे देश की विडंबना ये है कि कोलसे पाटिल जैसे रिटायर्ड जज ऐसे घृणित, अनवेरिफाइड, अशिष्ट बयान दे सकते हैं, और चूंकि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और वे बेखौफ घूमते हैं। लेकिन अगर DY चंद्रचूड़ जैसे सम्मानित रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, जो अपनी नॉन पार्टिसनशिप के लिए जाने जाते हैं, एक बार आई एम अ प्राउड हिंदू कह दे, तो पूरा वामपंथी तंत्र उनके खिलाफ हो जाता है, उन्हें संघी लेबल कर देता है। यदि कोई सिटिंग जज हिंदुओं के पक्ष में न्याय संगत निर्णय देता है, तो ये इंडी अलायंस और वामपंथी इकोसिस्टम उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडी अलायंस मद्रास हाई कोर्ट के सिटिंग जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की योजना बना रही है। तो असली इंटॉलरेंट, हिपोक्रेट, फेसिस्ट कौन है? वह जो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, ये सरकार की आलोचना करने देता है, धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाने देता है, या वह जो निहित स्वार्थ के लिए अभिव्यक्ति की आजादी तो दूर, वर्तमान न्यायाधीशों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठा दे।